तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको थोड़ा हटके एक अजीबो-गरीब किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि पुलिस बहुत करप्ट होती है और पुलिस में से करप्शन ख़त्म करना आसान काम नहीं है। लेकिन जब कभी कुछ अच्छे ऑफिसर ईमानदारी से, दयानतदारी से अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए कानून के मुताबिक काम करते हैं तो करप्शन रोकी जा सकती है काफ़ी हद तक और करप्ट लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जा सकता है। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर का जो एक वुमेनाइजर पुलिस ऑफिसर के नाम से जाना जाता था। अपने इलाके में 2 नंबर के काम करने वाली औरतों को एक्सप्लॉइट करना, वो भले दारू का धंधा करती हो या कोई जुए का अड्डा चलाती हो या इस किस्म का कोई और काम जो पूरी तरह से कानूनन नहीं होता, जिसको पुलिस का काम होता है बंद करवाना। लेकिन वो शख्स, वो पुलिस ऑफिसर छोटा ऑफिसर नहीं, एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, 3 स्टार ऑफिसर, जिसके नीचे 8-10 इंस्पेक्टर होते हैं, कुछ 30-35 सब इंस्पेक्टर होते हैं, 150-200 के करीब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होते हैं। इतने बड़े पुलिस स्टेशन का मुखिया, सबसे बड़ा ऑफिसर, अगर इस तरह की करतूतें करेगा तो उसके मुताहिद उसके जूनियर उससे क्या सबक सीखेंगे। उसकी ये बदमाशियाँ मैं इसको कहूँगा, औरतों को गलत इस्तेमाल करना, उनको डरा धमका के उनके शरीर के साथ खेलना और उनसे पैसा भी लेना धंधा चलाने का। अजीब किस्म का ऑफिसर था और उस आदमी को कैसे पकड़ा गया और क्यों पकड़ा गया, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बात कुछ ऐसी, और पकड़ा भी पुलिस वालों ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो रेड कैसे अरेंज की और कैसे उसको रेड हैंडेड पकड़ा, ये अपने आप में पूरी एक फिल्मी कहानी है। हुआ कुछ ऐसे कि उस शख्स का इतना रुआब था अपने इलाके में, उस एरिया का नाम था कांजरमार्ग एरिया। ये बात कुछ 1989-90 के करीब की बात है। तो उस समय पे जो वहाँ के लोग थे कांजरमार्ग के, वो उससे बहुत परेशान थे। एक तो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा अड्डा बनता जा रहा था जिसको कांजरमार्ग गैंग कहते थे। बड़े बड़े गैंगस्टर के कारिंदे वहाँ रहते थे, उनसे वो आदमी पैसा हटाया करता था और एक तरीके से उनको पनाह देता था। और उसी तरह वहाँ पे दारू के अड्डे चलते थे काफ़ी सारे, जिनमें 3-4 औरतें भी चलाती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। उनमें से एक औरत थी जिसका किस्सा मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। मुझे कई बार रोना आने लगा ये सुन के किस्सा, जो मुझे उस समय के एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर जिन्होंने रेड मारी थी, उनका नाम है श्री विलास टूपे, उन्होंने सुनाया। टूपे साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तब से जब MIDC पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, क्राइम के इंचार्ज थे। बहुत से केस उन्होंने डिटेक्ट किए। और आपको बता दूं कि जो विजय सलास्कर थे, बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और वो मुंबई पे जो अटैक हुआ था अब्दुल कसाब वाला, उसमें हेमंत करकरे और उनके साथी के साथ उन इंस्पेक्टर की, विजय सलास्कर की भी बड़े ट्रेजिक हालात में उनकी डेथ होती है और उनको शहीद का दर्जा दिया गया बाद में। तो वो विजय सलास्कर टूपे साहब के असिस्टेंट हुए करते थे, नए नए नौकरी में आए थे, सब इंस्पेक्टर भर्ती होके। और जो इनिशियल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का काम सीखा विजय सलास्कर ने, वो विलास टूपे साहब से सीखा था। वेल रिस्पेक्टेड फिगर हैं मुंबई पुलिस के। उनकी सुनाई हुई कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पुलिस की अच्छी बातें भी क्राइम के साथ साथ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में क्राइम स्टोरीज़ के साथ आपको अच्छे पुलिस वालों के बारे में भी
बताया जाए। जैसे कल के एपिसोड में मैंने इसाक बागवन साहब की बात की थी, आज बिलास तुपे साहब की बात करते हैं। तो मैं उनका नाम बार बार नहीं लूँगा। किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक दिन वो दारू का धंधा चलाने वाली गरीब औरत, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, कोई बहुत बड़ा धंधा नहीं चलाती थी। एक दो छोटे छोटे कमरों के एक घर में रहती थी। दो कमरे भी नहीं थे, कमरा था, एक छोटा सा स्टोर था। तो वो लेडी उस स्टोर में घर में वो देसी दारू निकाला करती थी, कोई 5 लीटर 10 लीटर, इस छोटी सी क्वांटिटी। और उसको अपने आसपास पड़ोसी जो लोग दारू पीने के आदी थे, जो बिना पिए नहीं रह सकते थे, उनको वो देसी दारू, जिनको हाथ भट्टी की दारू भी कहते हैं मुंबई में, वो उनको सस्ते भाव पे बेचती थी। अपना कोई 150-200 रुपया तो कोई रोज़ का शायद कमा पाती होगी। मुझे नहीं लगता उस ज़माने में इतना भी कमाती होगी। लेकिन उसको वो छोटा सा धंधा चलाने के लिए, जो बेसिकली इसलिए चलाती थी कि उसकी एक 15 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की भी थी जो स्कूल में पढ़ती थी। वो अपनी बेटी को लोगों को घरों में काम नहीं करवाने देना चाहती थी, उसको पढ़ाई लिखाई करा के अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। उसके लिए वो बाहर कहीं नौकरी करना नहीं चाहती थी कि अकेली लड़की को घर पे अकेले छोड़ के कैसे जाऊं। तो इसलिए उसने कुछ लोगों के सलाह देने पे ये छोटा सा एक होम रन दारू का धंधा शुरू कर लिया और अपनी रोटी रोज़ी कमाने लगी। तो तुपे साहब कहते हैं कि उन दिनों में उसको हर महीने 50 रुपया पुलिस स्टेशन के सीनियर को देना पड़ता था रिश्वत के तौर पे, और हर महीने 10 रुपये जो बीट ऑफिसर होता था उसको देने पड़ते थे, और 5 रुपया हर महीने का जो आदमी कलेक्ट करने आता था, जो सीनियर इंस्पेक्टर का अर्दली था, वो अपने मोटरसाइकिल पे जगह जगह पे जाके पैसे इकट्ठे करता था। वो अपना कलेक्शन का 5 रुपया महीने का लिया करते था। अब देखिए, अब कोई 5 रुपया 10 रुपया 25 रुपया 50 रुपया आज के दिन में आपको बहुत छोटी रकम लगती होगी, लेकिन उन दिनों में जब एक नए लगे सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह कोई 200 सवा 200 रुपये होती थी महीने की, उसके हिसाब से अगर आप देखें जिससे वो अपना पूरा घर कारोबार चलाता था, कितनी कीमत होगी उस ज़माने में। इस 50 25 75 और 10 85 और 5 90 रुपये हर महीने रिश्वत में जाता था। तो कैसे वो लेडी गुजारा करती होगी। उसको कई बार ऐसा होता था कि उसका धंधा बराबर नहीं चलता था, तो वो अपना रिश्वत का पैसा समय पे नहीं दे सकती थी। कभी जब बच्ची की फ़ीस भर देनी, या किताबें ले लेनी, या उसको नई ड्रेस बनवा के देनी, या और स्कूलों के 50 खर्चे होते हैं, तो उसका घर का बजट बिगड़ जाता था और वो हफ्ता देने में कई बार लेट हो जाती थी, लेकिन देना तो पड़ता था। एक बार इनसे ही उसका हफ्ता जो था वो लेट हो गया। उसके लिए उसका जो सीनियर इंस्पेक्टर का जो अर्दली था, वो उस लेडी के घर में जाता है कि सीनियर साहब ने कहा है अगर कल तक 50 रुपया नहीं पहुंचाया तो तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। वो 2-4 दिन नहीं पहुंचा सकी, उसके घर पे रेड मारी गई, मिला कुछ नहीं, लेकिन खाते में ये दिखाया गया कि 5 लीटर दारू मिली। उसके लिए उस लेडी को अरेस्ट किया गया। उनकी ज़मानत तभी ताबड़तोड़ हो जाया करती थी, पुलिस स्टेशन में ही कुछ पैसे दे के ज़मानत मिल जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से उस लेडी ने वो ज़मानत करवाई, और इसी किस्म की नकली रेड्स हर महीने में एक बार पुलिस वाले कहीं ना कहीं जरूर मारा करते थे, दिखाने के लिए कि देखिए हम नकली दारू के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। तो ये एक और तरीका था लोगों को ब्लैकमेल करने का, पुलिस स्टेशन में पैसे देने का। ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी सिस्टम की बात छुपी हुई है, जो आपको बहुत तरीके से समझा जाएगी। तो एक दिन वो औरत ने धंधा बंद करके आराम से बैठी थी, लेकिन उसको फिर पुलिस स्टेशन बुलाया गया और कहा गया कि आप ये धंधा
चालू क्यों नहीं करते, कोई चालू नहीं करेगी तो उनको हफ्ता नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं धंधा शुरू नहीं कर सकती, मैं कुछ और काम करने की कोशिश करती हूँ। तो उसको फिर डराया धमकाया गया कि अगर तुम्हारा ये 2-4 दिन में पैसा नहीं आया तो तुम्हारा क्या होगा देख लो। वो औरत उसके बाद पुलिस स्टेशन नहीं गई। अब देखिए पुलिस का जो दुश्मनी होती है कितनी महंगी पड़ती है। एक दिन वो औरत अपनी बेटी के साथ घर की दाल भाजी सब्जी लेने के लिए नज़दीक की मार्केट में जाती है और वहाँ पे वही अर्दली वो मार्केट में फुटपाथ पे जो लोग सब्जी भाजी बेचते थे उनसे हफ्ता उगराही कर रहा था पुलिस स्टेशन के लिए। वो इस औरत को देख लेता है और साथ में उसकी बेटी को देख लेता है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है। वो यंग अर्दली पुलिस का जिसकी अपनी माँ बहन भी होगी, शायद शादीशुदा भी होगा, वो अपने बॉस को खुश करने के लिए, अपने बॉस की जो औरतों की कमज़ोरी है उसको पूरा करने के लिए इस औरत को और उसकी बेटी को ज़बरदस्ती डरा धमका के डंडे पे ज़ोर पे पुलिस स्टेशन लेके जाता है और अपने सीनियर इंस्पेक्टर के सामने उनको पेश करता है। वो बेशर्म किस्म का हवलदार उसका अर्दली उस नौजवान लड़की को जिसने स्कर्ट पहना हुआ होता है स्कूल की यूनिफॉर्म वाला, उसको और उसकी माँ को सीनियर के सामने हाजिर करता है कि ये लेडी इतने दिनों से पैसे नहीं दे रही है हफ्ते के, ये मैं इसकी बेटी को साथ में लाया हूँ, आप देखिए क्या करना है। और सीनियर बड़े तरीके से पहले बड़े प्यार से बात करते करते औरत को डराता धमकाता है कि मैं अभी तेरे को पकड़ के बंद करूँगा, तुमने मेरा इतने महीनों का इतने हफ्तों का पैसा नहीं दिया। वो औरत हाथ पैर जोड़ती है दारू वाली कि मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, मैं आपको नहीं दे सकती, जब आएंगे मैं ज़रूर दे दूँगी जो आपका पेंडिंग है। अब नया धंधा मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे पास चालू करने के पैसे नहीं हैं। तो वो इंस्पेक्टर की हिम्मत देखिए, उसकी बेशर्मी की हद देखिए। वो बोलता है तुम्हारी जान बच सकती है, तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। औरत कहती है क्या काम है? तो कहता है कि अपनी बेटी को एक रात के लिए पुलिस स्टेशन में छोड़ जाओ, आइंदा से तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसे शब्द अपशब्द कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आखिर औरत थी, धंधा भी चलाती थी, उसको गुस्सा आया और उसने उनकी उल्टा बोलना शुरू कर दिया पुलिस स्टेशन में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करने की। तो हंगामा हुआ, कुछ और पुलिस वाले आगे, दूसरे ऑफिसर आगे, बड़ी मुश्किल से सीनियर ने उस पोजीशन से अपने आप को निकाला और बड़े तरीके से औरत को बाहर भेजा। और जैसे ही औरत बाहर गई तो पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में एक बुढ़ा हवलदार था, बुढ़ा मीन रिटायरमेंट के नज़दीक, वो सब पूरी वारदात से वाकिफ़ था। उसको सीनियर की हरकतें भी मालूम थी, लेकिन उसको ज़्यादा डर नहीं था क्योंकि चंद महीनों के बाद वो अपनी 58 साल की उम्र के बाद रिटायर होने वाला था। उसने उस औरत को और उसकी बेटी को बड़े प्यार से साइड में लिया और उनको समझाया कि देखिए ये आदमी की हरकतें सही नहीं हैं, अब आपसे इसकी बोला चाली मुँह बोली हो गई है, ये आदमी इसका बदला ज़रूर लेगा, उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, लीगल कार्रवाई करना चाहिए। उस औरत ने अपनी मजबूरी बताई कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं इससे कैसे बचूं। तो उस ओल्ड हवलदार ने उसने अपनी जेब से 200 रुपया निकाला और उस औरत को दिया कि आप एक काम करो, और साथ में एक एड्रेस लिख के दिया कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस जो वीटी में है, वीटी स्टेशन के पास है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, उनको आप जाके मिलिए और अपनी ये पूरी कहानी सुनाइए। और इस ऑफिसर को एक बार फिर मिलो पहले और उसको बड़े तरीके से बोलो कि मैंने कुछ पैसों का इंतज़ाम किया है और मैं आपको कुछ पैसे एडवांस दे देती हूँ, मुझे आप रोज़ रोज़ आके तंग करना मत कीजिए मुझे। तो वो स्कीम ओल्ड मैन बताता है हवलदार,
औरत वो गुस्से में थी, वो मान जाती है कि आज इसको नहीं रोका गया तो कल को शायद मेरी बेटी की इज्जत सलामत नहीं रहेगी। उस औरत ने घर पे जाके सोचा। 2 दिन के बाद उसी ओल्ड मैन को आके फिर मिली चोरी से, और उसने जो स्कीम बताई, जो प्लानिंग बताई, उसके लिहाज से वो औरत वापस टीवी को मिलने जाती है अकेली, और उसको कहती है कि मेरे पास ये 200 रुपये हैं, कल मैं आपको 1-2 दिन में 300 रुपया और दे के जाऊँगी, 500 रुपया एडवांस मेरा आप रख लीजिए, और मुझे कम से कम 6 महीने से पुलिस स्टेशन का कोई आदमी आके तंग नहीं करे, मेरी बेटी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, मैं उसके बाद ये धंधा बंद करके अपने गांव चली जाऊंगी। वो सोची समझी प्लानिंग से जो उस बुज़ुर्ग हवलदार ने समझाया था, उसने जाके ये सब बता दिया। उसके बाद उस औरत ने 200 रुपया दिया। सीनियर ने इतनी बेशर्मी नहीं दिखाई कि उसने वो भी ले लिया, और 2 दिन के बाद उसको 300 रुपया और दे के जाने के लिए टाइम दे दिया कि मैं 4 बजे ऑफिस में हूँगा, 2 दिन के बाद आके मुझे दे के जाना, नहीं तो क्या होगा देख लेना। खैर, उस औरत ने हवलदार के समझाने के बाद वो पूरी कहानी जाके एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में सुनाई, और उसकी कहानी सुन के जो वहाँ पे इंस्पेक्टर थे, एसीपी थे, डीसीपी थे, और जो डीजी वहाँ के, वो सबको इतना बुरा लगा, अफसोस लगा और गुस्सा भी आया कि हमारी यूनिफॉर्म के लोग इस किस्म की घटिया हरकतें भी इतनी बेशर्मी से करते हैं। तो उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई जिसमें इंस्पेक्टर विलास टूपे भी थे, शायद एसीपी होंगे तब तक। तो इसी तरह से और ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई कि आप इसको बड़ी कॉन्फिडेंस तरीके से आप इस लेडी के साथ 2 दिन के बाद साथ में जाइए, और जब ये लेडी 300 रुपया सीनियर को देगी तो उसको रेड हैंडेड पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको सज़ा नहीं होगी। तो मिथे हुए समय पे एट द फिक्स टाइम पुलिस वाले इसमें एक और बीच में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब एंटी करप्शन वाले ट्रैप लगाते हैं, जब जाल बिछाते हैं आदमी को पकड़ने का, तो उनके लिए 2 रिस्पेक्टेबल विटनेस होने बहुत ज़रूरी होते। तो अगर बाहर के विटनेस लेते हैं तो उनकी कोर्ट में इतनी इज्जत नहीं रहती, रिलायबिलिटी नहीं रहती। तो एंटी करप्शन एक्ट के नीचे विटनेस सरकारी मुलाजिम हों तो अच्छा होता है। तो विलास टूपे और उनके साथियों ने, इनके ऑफिस के नज़दीक ही एक सेंट्रल एक्साइज का ऑफिस था, स्टेट एक्साइज का ऑफिस था। वो डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी होती है नकली शराब वगैरह रोकना, और जो कानूनी तौर से शराब बिकती है उसके ऊपर निगाह रखना। तो इन्होंने उस डिपार्टमेंट के चीफ को अप्रोच किया कि आप अपने डिपार्टमेंट के 2 सरकारी मुलाजिम दीजिए, हमें इनको विटनेस बनाना है एक दारू के केस में। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपने ऑफिसर स्पेयर नहीं कर सकता हूँ। जब उनको कानून बताया गया कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने बड़ी बेदिली से एक लेडी एम्प्लॉई और एक मेल एम्प्लॉई 2 उनको दिए कि ये लोग इतने बजे परसों आपके पास आपके ऑफिस में आ जाएंगे। अब 2 सरकारी ऑफिसर को वेटरन्स हाथ में लेके 2 गाड़ियों में पुलिस की टीम अपने हेडक्वार्टर से निकलती है और कांजूर मार्ग जाके उस पुलिस स्टेशन के नज़दीक निगाह रखते हैं। वहाँ पे एक रेलवे फाटक है और फाटक के नज़दीक पुलिस स्टेशन है, लेकिन वो उसका रास्ता वहाँ से पुलिस स्टेशन का पूरा दूर तक दिखाई देता है। तो अगर एंटी करप्शन की टीम अपनी गाड़ी में वहाँ सीधा पुलिस स्टेशन में जाती है तो पुलिस स्टेशन के मुलाजमों को काफ़ी समय मिल जाता है वो रिश्वत में ली हुई रकम या पैसा खुर्द बुर्द करने का। कहीं इधर फेंक देंगे, पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया, हाथ नहीं लगाया या नहीं लिया, ड्रामा कर दिया कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो उससे बचने के लिए जो ट्रैप होता है एंटी करप्शन का, वो बहुत दिमाग से लगाना पड़ता है। तो इन्होंने वो गाड़ी वो रेलवे फाटक में साइड में लेके रोक लिया और वो जो 2 गवाह थे एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनको और उस लेडी को वो पैसे 300 रुपया
दे के पुलिस स्टेशन में भेजा। तो वो तीनों जन जाते हैं वहाँ पे। उन्होंने पैसा देने के समय पे अलर्ट एक सिग्नल करना था एंटी करप्शन की टीम को, तो इन्होंने जाके रेड हैंडेड पकड़ना था। तो जब वो काफ़ी देर वो नहीं आए वापस तीनों, तो देखा गया तो वो वापस आ रहे थे, लेकिन ये था कि ऑफिसर वहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही ये लोग बात कर रहे थे आपस में रोड के ऊपर खड़े थोड़ा साइड पे, इतने में सीनियर इंस्पेक्टर की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, उसका साथ में वायरलेस ऑपरेटर, उसका ड्राइवर और इसका साथ में गनमैन, ये चारों लोग पुलिस की उस जीप में आते हैं और उस लेडी को देख के जाते हुए कि ये लेडी और दो साथ में, इसमें एक लेडी और एक आदमी साथ में जा रहे हैं, वो गाड़ी रोकते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरता है, उस लेडी से बात करता है। उसने ये नहीं सोचा कि इसके साथ दो जो लोग हैं वो सरकारी मुलाजिम भी हो सकते हैं। बड़ी बेशर्मी से सड़क के ऊपर खड़े हुआ अपनी गाड़ी के साथ अपने मुलाजिमों के सामने उस लेडी से पैसे की मांग करता है कि मेरा पैसा लेके आए कि नहीं। उस लेडी घबरा के वहीं भी उसने 300 रुपये निकाला रोड के ऊपर, जिसके ऊपर वो केमिकल लगा होता है। तो जब रिश्वत लेने वाला उसको अपने हाथ में लेता है तो केमिकल जो है वो उसके हाथों में लग जाता है, तो वो एक एविडेंस बन जाती है। गवाह तो होते हैं लेकिन वो एक एविडेंस होती है कि इसने रिश्वत के पैसे को हाथ लगाया। तो वो 300 रुपया लेडी ऑफिसर को दे देती है और वो आदमी बड़ी बेशर्मी से सबके सामने 300 रुपये लेके अपनी यूनिफॉर्म की जेब में डाल लेता है। ये इतना काफ़ी था एंटी करप्शन के लिए। वो सब दूर खड़े देख रहे थे। जैसे ही उसने पैसे जेब में डाले, भाग के एंटी करप्शन के लोगों ने उसको दोनों हाथ पकड़े और उसका जो केमिकल जो नल से कर उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में वो कलर वलर निकाला, दो विटनेस के सामने पैसा लेते पकड़ा गया था। अब देखिए, बात 300 रुपये की नहीं है या 50 रुपया हफ्ते की नहीं है। बात है एक आदमी एक मजबूर औरत को उसकी बेटी के नाम पे एक्सप्लॉइट कैसे करता है, और ये उस वहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को भुगतना पड़ा। जब पुलिस स्टेशन में जाके उसकी तलाशी ली गई ऑफिस की और वहाँ से और भी पैसा मिला, और फिर सीनियर को जब बताया गया कि ट्रैप कामयाब हो गया है और जो दोषी है वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है, उनको ऑर्डर मिला कि एक टीम जल्दी जाओ, इसको फ़ोन नहीं करने दो और इसके घर पे जाके सर्च करो। तो उस वहाँ से एक टीम एंटी करप्शन की निकलती है, चंबूर उस ऑफिसर के घर पे जाके सर्च ऑपरेशन करती है। और आपको हैरान हो गए सुन के कि उस ज़माने में 1990 के पहले उसके घर से 3 किलो सोना बरामद होता है। 3 किलो सोना, बिस्कुट, ये वो, गहने, रिंग, चेन, मंगलसूत्र, जाल, 3 किलो केजीज सोना और बहुत कुछ और बरामद होता है। और अब उसके ऊपर एक नहीं 2 केस रजिस्टर हो गए। देखो, थोड़े थोड़े 50-50 रुपये, 100-100 रुपये ये इकट्ठे करके उस आदमी ने 3 किलो सोना भी खरीद लिया, घर भी बना लिया, चांदी के बर्तन भी बना लिए और अपने खर्चे भी चलाता रहा। तो उसके ऊपर जो आमदन से ज़्यादा जायदाद का केस भी बना और उस आदमी के ऊपर केस चला और 1.5-2 साल के बाद जब फैसला आया तो उसको 2 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर पुलिस वाले चाहें, हिम्मत करें, तो वो इस किस्म के जो दरिंदे किस्म के यूनिफॉर्म में हैं उनको वो पकड़ सकते हैं और सलाखों के पीछे लेके जा सकते हैं। इसी किस्म का एक छोटा सा किस्सा आपको शॉर्टेज में सुनाता हूँ। धारावी पुलिस स्टेशन का एक सब पुलिस स्टेशन था, साहू नगर पुलिस स्टेशन। उसमें भी इसी किस्म का सब इंस्पेक्टर इंचार्ज था जो लोगों से शरेआम रिश्वत लेता था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था। और हर बार रिश्वत लेने के समय बोलता था कि आपने जो करना है कर लो, एंटी करप्शन के पास जाना है जाओ, पुलिस कमिश्नर के पास जाना है जाओ, लेकिन मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा आप देख लीजिए।
तो इसी किस्म का ट्रैप उसके ऊपर भी लगाया गया और उसके लिए भी बिलास दुबे और इनकी टीम को काम दिया गया कि आप इस काम को अंजाम तक पहुंचाइए। उसके पहले 2 ट्रैप एंटी करप्शन ब्यूरो के उस आदमी के खिलाफ फ्लॉप हो गए थे। होता ये था कि वो दूर से देख लेता था कि एंटी करप्शन की टीम आ रही है, उसको पहचान हो जाती थी कि जो पुलिस वाले लगते हैं, तो वो पहले से ही अपना बंदोबस्त कर लेता था, पैसा लेता नहीं था या कोई और बहाना लगा के आदमी को वापस भेज देता था। और इसी तरह जिस तीसरे शख्स की कंप्लेंट पे एंटी करप्शन की पार्टी रेड मारने जाती है, ट्रैप लगाने जाती है, उसी आदमी से 2 बार पहले वो पैसा लेने से इनकार कर चुका था। और अब तीसरी बार क्राइम टीम के लिए ये ज़रूरी था कि उसको पता नहीं लगना चाहिए कि एंटी करप्शन वाले आसपास में हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूँ मैं। जो टीम गई थी 11 ऑफिसर, उनमें से 9 ऑफिसर जो थे वो पुलिस स्टेशन की बैक साइड में जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैं सरकारी, उनकी सीढ़ियों के नीचे जाके छिपे। और जो 2 ऑफिसर थे जिनमें एक बिलास दुबे और इनके एक दोस्त कुलीग, ये लोग अपनी यूनिफॉर्म और कपड़े सिविल के जो भी पहन के गए थे वो उतार के गाड़ी में रखे और बनियान और निक्कर जो पैंट के नीचे घर से पहन के गए थे, बनियान, निक्कर, टूथब्रश और एक छोटा सा गमछा गले पे लटकाने वाला, मुंह साफ करने वाला, वो लेके पुलिस स्टेशन के सामने एक झोपड़पट्टी के बाहर वो नाली के साथ बैठ के जैसे ब्रश करने का नाटक कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा कभी सीन देखा? पुलिस वाले, एक करप्ट पुलिस वाले को ट्रैप करने के लिए उस मोहल्ले के लोग बन के चड्डी बनियान में दातन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं और निगाह रख रहे हैं उस ऑफिसर पे कि इसको हमने पकड़ना है। और वही बात हुई जब वो आदमी आया पैसा लेने, उस ऑफिसर ने पैसा एक्सेप्ट किया। उसने देखा पहले तो चारों तरफ कोई नहीं है, लेकिन उसके सामने उसका आदमी खड़ा था जिसको 0 नंबर कहते हैं, उसका किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ। वो एक पान की दुकान पे खड़ा था, तो उस शख्स को बोला कि वो आदमी जो खड़ा है वहाँ पान की दुकान के, उसको पैसा दे दो। और जैसे ही उस शख्स ने पैसा लेके अपनी जेब में डाला, सब पुलिस वाले जो दातन कर रहे थे, ब्रश कर रहे थे, वहाँ से उठे भागे और वो आदमी आगे आगे और उस मोहल्ले की गलियों में पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ने के लिए चड्डी बनियान में उसके पीछे भाग रहे हैं। अल्टीमेटली दे कॉट हिम, पकड़ के लाए और उस आदमी से जो स्टेटमेंट हुई और वो आदमी पुलिस ऑफिसर को वहाँ से अरेस्ट किया गया और उसको हथकड़ी लगा के पूरे मोहल्ले में घुमाया गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन, मेन पुलिस स्टेशन धारावी है, वहाँ पे लाके उसको अरेस्ट शो की गई। तो अगर एंटी करप्शन ब्यूरो और उसके ऑफिसर करप्ट रिश्वतखोर अफसरों को, मुलाजमों को पकड़ने का जज्बा रखें, हिम्मत रखें, तो कोई मुश्किल नहीं है कि इस किस्म के रिश्वतखोर अफसरों को या वुमेनाइजर अफसरों को नकेल डाली जा सकती है। ये 2 किस्से मैंने इसलिए सुनाए आपको कि पुलिस बदनाम जरूर है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। वो कारणों की चर्चा फिर कभी और एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।